एक बार की बात है, एक संत जी हमारे देश की माया नगरी कहते बंबई, मुंबई में कथा कर रहे थे। बहुत पुरानी बात है। उस कथा में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कथा सुनने आ रहे थे। उस कथा में एक पेशे से वकील कथा सुनने आया। पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, कथा सुनी। लेकिन कथा सुनने जब वो आए तो उस शुरुआत में देखे कि संत जी एक छोटी सी गदुलिया समझ गए, छोटा सा आसन हनुमान जी के लिए रखते हैं और प्रार्थना करते, आइए हनुमंत जी विराजिए। कथा शुरू होने के पहले कि आइए प्रभु विराजो, और फिर वो कथा शुरू करते। अब वकील तो वकील है, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति। जब कथा पूरी हुई, तीसरे दिन की कथा विराम के बाद, आरती के बाद वो संत जी से मिला और संत जी से मिलकर के बोला कि आप ये जो प्रतिदिन कहते हो कि आइए हनुमान जी, आइए हनुमान जी, आइए हनुमंत जी, तो क्या आपके हनुमान जी वास्तव में आते हैं? आपके हनुमान जी क्या वास्तव में आते हैं? आप लोगों को मूर्ख बनाते हो, बेवकूफ बनाते हो। और लोग बेवकूफ बन सकते हैं, पर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूं। आपकी इन बातों का आप झूठ बोलते हो और लोगों को भी बेवकूफ बनाते हो। संत जी सहज थे, सिर झुका के कहा कि देखो, अब वो आते हैं या नहीं आते मुझे नहीं मालूम, पर मेरा ये भाव है कि वो आते हैं। मेरा भाव कहता है कि वो आते हैं। अब उनने तो सहजता में उत्तर दिया, लेकिन वो व्यक्ति तर्क वितर्क करने ही खड़ा। वो कहता ठीक है, यदि वो आते हैं तो कल मैं आऊंगा और आकर के जो आप छोटी सी आसन रखते हो उसको उठा करके फेंकूंगा और ये सबको दिखा दूंगा कि कोई हनुमान जी नहीं आते, ये सबको बेवकूफ बना रहे यहां बैठ के। ऐसा कह के वो चला गया। अब रात भर संत जी को नींद नहीं आई। अब हनुमान जी आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर संत जी के तो भाव थे, उनको था कि वो आते हैं और कथा सुनते हैं। लेकिन अब संत जी को भी लगा कि प्रमाणित करना है, क्योंकि उसने एक प्रकार से चुनौती दी उनकी श्रद्धा को, उनके भाव को, उनकी भक्ति को। अब संत जी पूरी रात रोए। अब संत जी कहें कि प्रभु मैं तो साधारण सी कथा कहने वाला हूं, लेकिन प्रभु आप भी कृपा करो। पर मैं ये भी जानता हूं कि बड़े 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 लोग जीवन भर साधना करते हैं, फिर भी आपकी छाया का अनुभव नहीं कर पाते, फिर तो मैं एक तुच्छ सा कथाकार। पर प्रभु कृपा करना मुझ पे। और रात भर वो रोए, खूब प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की। सुबह कथा का समय हुआ। चौथे दिन जब कथा कहने पहुंचे, अपने नियमानुसार आसन रखा, हनुमान जी को पधराया, प्रार्थना की, आइए हनुमंत जी विराजिए। जैसे ही प्रार्थना की और वो जो पेशे से वकील व्यक्ति वो आके बाजू में खड़ा, और खड़े होके उसने कहा कि आज तो इसकी जो आसन है वो उठा के फेंकूंगा और सबको पता चल जाएगा कि कोई हनुमान जी नहीं आते। यहां आंखें बंद करके संत जी प्रार्थना कर रहे हैं, करुणा निधान, बल बुद्धि के निधान मोद, महिमा निधान, गुण ज्ञान के निधान हो। वामदेव भूप रूप, राम के स्नेही नाम, लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। आपने प्रभाव सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की वचन की कर्म की तिहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहिब सुजान हो। प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, वो व्यक्ति आया और आकर के जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया आसन की तरफ, इतनी जोर से उसको करंट लगा कि वो 4 हाथ दूर जाकर के गिर गया।
वो फिर उठा, उसको लगा कि ये साधु महात्मा कोई जादू मंत्र जानता, टोना टोटका जानता। फिर आया और फिर आगे बढ़ा, और जब फिर आगे बढ़ के उसने फिर आसन की तरफ हाथ बढ़ाया, अभी 4 हाथ दूर गिरा था, और जैसे ही अब दोबारा हाथ बढ़ाया तो पूरे शरीर में करंट लगा और कम से कम 50 हाथ दूर जाकर के वो फिक गया। और उस व्यक्ति ने जो मान रहा, जो कह रहा था कि ऐसा वैसा ये वो, दंडवत होकर के वहां लेटता है और संत जी से कहता है कि मान गया कि राम कथा में हनुमान जी महाराज आते हैं और आकर के कथा को सुनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी राम जी कथा होती है, जहां भी छोटे रूप में, बड़े रूप में, बहुत बड़े रूप में, बहुत छोटे रूप में, यहां तक कि जब हम राम कथा का पाठ भी करते हैं ना अपने घर में, तो इस भाव से ही किया करिएगा कि वो बैठ के सुनेंगे हनुमान जी महाराज, क्योंकि राम कथा उनको बहुत प्रिय है। राम कथा उनको बहुत प्रिय है। हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, राम कथा सुनिवे को रसिया। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम जी का चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं। सबसे बड़े श्रोता यदि कोई हैं राम कथा के, सबसे बड़े श्रोता तो श्री हनुमान जी महाराज।